Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Eyes Academy. सोचो एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठा एक इंसान अचानक गायब हो जाए। ना कोई स्पीच, ना कोई वीडियो अपीयरेंस, ना कोई पब्लिक एड्रेस। और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहने लगे कि शायद वो लीडर गवर्न करने की पोजीशन में ही नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है ईरान की, एक ऐसा देश जहां रियल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। कई डिकेड्स तक इस कुर्सी पर राज किया था अली खमेनी ने। जी हां, और उनके बाद जो नाम सामने आया यानी कि उनके बेटे मोज्तबा खमेनी, उन्हें ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब सबसे ज्यादा शॉकिंग क्लेम सामने आया है, जैसा कि आप हेडलाइंस देख सकते हैं, मिसिंग, साइलेंट एंड नाउ इनकैपेसिटेटेड, व्हाट हैपनिंग टू ईरान, मुज्तबा खमेनी। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईरान, है ना। तो अब ऐसा क्या हुआ, तो समझिए रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा खमेनी यानी कि ये जो लीडर है मुज्तबा खमेनी सीरियसली इल है, बीमार है, शायद इनकैपेसिटेटेड है, और उनका ट्रीटमेंट ईरान के होली सिटी कोम में चल रहा है। जी हां, इनका ट्रीटमेंट कहा जा रहा है कि ईरान के होली सिटी कोम में चल रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम लीडर डिसीजन ही नहीं ले पा रहे तो ईरान चला कौन रहा है? सवाल तो ये उठता है ना। तो अब ये ईरान चला कौन रहा है? कई इंटेलिजेंस और रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक विस्पर्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शायद क्वाइटली पावर अपने हाथ में ले चुकी है। ऐसा कहना है काफी सारे रिपोर्ट्स का। क्या ईरान के अंदर एक साइलेंट पावर शिफ्ट हो रहा है? क्या सुप्रीम लीडर सिर्फ एक सिंबॉलिक फेस बन रहे हैं अब, या फिर सब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है? ये क्या ये जो जितनी चीजें न्यूज में आ रही हैं, क्या ये सारी चीजें जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है? तो आज के हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि ईरान के जो ये पावर स्ट्रक्चर है इसका सबसे मिस्टीरियस चैप्टर क्या है, ये समझेंगे। मिसिंग लीडर की कहानी क्या है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस और वो हिडन पॉलिटिक्स जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकती है। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पावर ड्रामा जो कि ईरान के अंदर इस समय चल रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं मुज्तबा खमेनी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अभी, है ना। मुज्तबा खमेनी कौन है? मुज्तबा खमेनी इज द सन ऑफ ईरान लॉन्ग टाइम सुप्रीम लीडर अली खमेनी। जी हां, ये अली खमेनी साहब के बेटे हैं, है ना। अली खमेनी ही रूल्ड ईरान फॉर मोर देन 3 decades एज ए सुप्रीम लीडर, द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन ईरान। तो अब ये सुप्रीम लीडर कंट्रोल क्या करता है? समझिए, सुप्रीम लीडर जो है ईरान का, ये कंट्रोल करते हैं मिलिट्री, जुडिशरी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस एंड मेजर फॉरेन पॉलिसी। यानी कि अगर हम एक चीज कहें कि ईरान में सुप्रीम लीडर इज मोर पावरफुल देन दी प्रेसिडेंट। और अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उनके क्लेम के हिसाब से मुज्तबा खमेनी वाज चोजन एज न्यू सुप्रीम लीडर आफ्टर हिज फादर्स डेथ, है ना। तो ये सारी चीजें सामने आई। ठीक है, तो अब जो रिपोर्ट आई है, इन नई रिपोर्ट का क्लेम क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स फ्रॉम द टाइम्स यूके एंड अदर इंटेलिजेंस लीक्स, इन सभी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मुज्तबा खमेनी इज सीरियसली इल, है ना। मुज्तबा खमेनी जो है, ही इज सीरियसली इल, ही इज बीइंग ट्रीटेड इन द रिलीजियस सिटी ऑफ कोम। जी हां, इट इज द रिलीजियस सिटी कोम, है ना। ठीक है, एंड ये भी कहा जा रहा है ही इज अनेबल टू मेक गवर्नमेंट डिसीजन ऑल्सो। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक ये भी कहती हैं ही मे बी अनकॉन्शियस,
He is suffering from a severe medical condition. But remember, Iran has not officially confirmed this. ईरान ने अभी ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाई कोम इज इंपॉर्टेंट, जो कि रिलीजियस होली सिटी है ईरान में। समझिए, कोम इज वन ऑफ द होलीएस्ट सिटीज इन शिया इस्लाम, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर वेरियस रीजन। मेजर शिया रिलीजियस स्कॉलर्स कोम सिटी में ही रहते हैं। मेनी रिलीजियस, आप कह सकते हैं मेनी रिलीजियस सेमिनरीज, दे ऑल्सो एग्जिस्ट देयर। Important clerical decisions, they are often connected to Qom only. And if Mojtaba is indeed there itself, it actually suggests that religious authorities, they are closely involved. ठीक है। इन सभी चीजों के साथ और क्या क्या शॉकिंग क्लेम सामने आए हैं, तो आइए समझते हैं। IRGC कंट्रोलिंग ईरान, जी हां, रिपोर्ट के हिसाब से that powerful military organization जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, they may now be running the country in practice। तो अब ये IRGC है क्या, ये IRGC है क्या, तो आइए कुछ समझते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। IRGC is not like the normal army, it is an elite military force, it controls the missile programs, it influenced the politics as well as economy in Iran, and they also run proxy group in the Middle East। proxy group कैसे, for example Hezbollah, Hamas, Houthis, these proxy group। so this IRGC also runs the proxy groups in the Middle East। so many analysts, they actually believe if the supreme leader is weak or absent, the IRGC becomes the real power center। that is the scenario, that can be the possible scenario, ठीक है। now what are these strange political signs which actually raising the suspicion, है ना। so there are several unusual things which are happening। now what are those unusual things, है ना। unusual thing is, first important thing, Mojtaba Khamenei has not appeared in public since the war begins। first thing, he has not appeared in public since the war begins। second, Iranian media, they are releasing written statement attributed to him। Iranian media statements ला रही है which are attributed to him, but there is no audio recording, no video appearances, okay। even let me tell you that Iran's president, okay, so try to understand this, even Iran's president, okay, तो ईरान के ये जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान, तो इनका क्या कहना है, he reportedly, now Masood Pezeshkian reportedly was not allowed to meet him, इनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है मुस्तफा खमीनी से। and some presidential decisions are allegedly being overruled by IRGC, है ना, Islamic Republic Guard Corps। so this actually suggests something unusual is happening in Iran's power structure, okay। now the earlier airstrike incident की अगर हम बात करें, this incident, okay, now what was that? according to various reports, they say that during the airstrike, Mojtaba Khamenei was injured in his legs and several family members reportedly died, even his mother, his wife Zahara Haddad Adil, one of his sons, but these claims remained partly unverified internationally, okay। so this is the scenario of airstrike, okay। now the question here is why the world is watching closely the power structure in Iran। so try to understand this, see, this situation matters globally, why? because Iran's supreme leader controls major strategic decisions like nuclear policy decision, relation with Israel and US also, okay, then support for Middle East militias also, regional conflicts also। so if Mojtaba Khamenei is incapacitated,
So there can be possible outcomes. Now what can be the possible outcomes? Like power struggle will start inside Iran. IRGC military dominance can be there. Clerical leadership can change. Political instability might come. Now, what United States of America is saying. See, Donald Trump reportedly said the US is actually talking with other Iranian officials. Yes. Okay. But not directly with the supreme leader. Iran, however, deny these rumors and insist that leadership is functioning normal. So overall, if you see this story, this scenario, it actually suggests Iran's new supreme leader, Mojtaba Khamenei, may be seriously ill. He may be seriously ill. He has not appeared publicly. है ना? IRGC may be running the country behind the scenes. But because Iran is a very closed political system, so the truth is still uncertain and surrounded by speculation only. है ना? सब अपना अपना एनालिसिस ही बस दे रहे है ना, स्पेकुलेशन ही किया जा रहा है. ठीक है. तो this situation is there in Iran. So Iran may be facing a hidden leadership crisis where the supreme leader is actually missing from the public life and the military elite could be quietly taking control. So this is the whole scenario. तो ईरान की पॉलिटिक्स हमेशा से दुनिया की सबसे सीक्रेटिव पॉलिटिक्स रही है, ये हमेशा याद रखिएगा. यहां पावर सिर्फ इलेक्शन से डिसाइड नहीं होती, यहां पावर डिसाइड होती है आइडियोलॉजी, रिलीजन, मिलिट्री और एलीट नेटवर्क्स के कॉम्प्लेक्स बैलेंस से, ये याद रखिएगा. और इसी सिस्टम में, और इसी सिस्टम के आप कह सकते हैं सेंटर में होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जिसको कहा जाता है सुप्रीम लीडर, है ना. तो अगर रिपोर्ट सही है और मुस्तफा खमेनी वाकई में गवर्नेंस में एक्टिव नहीं है, तो ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर समझिए एक साइलेंट वैक्यूम क्रिएट हो सकता है. और हिस्ट्री हमेशा यह बताती है कि जब भी पावर वैक्यूम होता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन उसे फिल जरूर करता है, यह जरूर याद रखिएगा. तो ईरान के केस में वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स. और अगर आईआरजीसी सच में डिसीजन मेकिंग में डोमिनेंट हो जाता है, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ ईरान तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा. इसका इफेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स पर पड़ेगा, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर पड़ेगा और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा. लेकिन एक और रियलिटी है, ईरान एक क्लोज्ड सिस्टम है. यहां ट्रुथ और र्यूमर्स के बीच की लाइन बहुत थिन होती है. इसलिए दुनिया अब एक ही चीज का वेट कर रही है, क्या मुस्तफा खमेनी फिर से पब्लिक अपीयरेंस देंगे या नहीं, है ना, या ईरान की पावर स्ट्रक्चर क्वाइटली किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी. क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री लाउड रेवोल्यूशन से बिल्कुल भी नहीं बल्कि साइलेंट पावर शिफ्ट से लिखी जा सकती है. और हो सकता है हम अभी उसी मोमेंट को लाइव विटनेस कर रहे हो ईरान, है ना. तो ये थी पूरी कहानी. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. सो फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, सब्सक्राइब our channel Legacy AIS Academy, like this video and share this video with your friends. Thank you for watching this video. Thank you so much.